ताज़ा तरीन खबरों के साथ कल 7वें चरण का मतदान होगा और 7वें चरण के मतदान से पहले प्रयागराज से बीजेपी सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से अपने संसदीय क्षेत्र के भ्रमण पर हूं। मयंक अपना भला बुरा अच्छे से जानते हैं। वह एक राजनीतिक परिवार से आते हैं और उन्हें राजनीति की अच्छी समझ है। वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से जानते हैं। और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता कंचन सिंह। कंचन, रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक का समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाना, जबकि रीता बहुगुणा जोशी भारतीय जनता पार्टी की एक कद्दावर नेता हैं, किस तरह का मैसेज जाएगा? देखिए अनुज, हम आपको बता दें कि जिस तरह प्रयागराज में नेहरू गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है, उसी तरह से बहुगुणा परिवार का भी गढ़ माना जाता है प्रयागराज। और देखिए, हम आपको बता दें कि प्रयागराज से सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी का पूरा परिवार राजनीतिक परिवार रहा है। बात करें उनके पिता की तो हेमवती नंदन बहुगुणा कांग्रेस पार्टी से सांसद भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उनकी मां कमला बहुगुणा भी कांग्रेस से ही सांसद रही और भाई विजय बहुगुणा भी कांग्रेस पार्टी से ही उत्तराखंड में मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके बाद अब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और डॉक्टर रीता जोशी भी भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गई हैं। लेकिन लंबे समय में कांग्रेस रहने के बाद बीजेपी में लखनऊ कैंट की सीट से विधायक रही और कैबिनेट मंत्री भी रही हैं। इसके बाद उन्होंने प्रयागराज से 2019 में वो सांसद बनी और इस बार विधानसभा चुनाव में काफी चर्चा में ये बात रही है कि वो अपने बेटे को भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिलाने के लिए बात कर रही हैं। हालांकि बात बन नहीं पाई। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि परिवारवाद यहाँ नहीं चलेगा और यहाँ परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दिया जाएगा, इस बात को लेकर थोड़ी सी उनके अंदर तनातनी भी रही है और शायद यही वजह रही है कि उन्होंने आनन फानन में फिर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। लेकिन इस बात का उन्होंने सिरे से खारिज किया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब वो बेटा उनका समाजवादी पार्टी में है तो वो किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगी या भारतीय जनता पार्टी से उनका उतना लगाव नहीं रह जाएगा। इस तरह की बात को सिरे से उन्होंने नकारा है और कहा है कि मैं तो उनसे जिस तरह से मेरी बात हुई, टेलीफोनिक वार्ता हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं तो संसदीय समिति की बैठक त्रिपुरा में भ्रमण कर रही थी और समाचारों से ही मुझे ये पता चला कि कल चुनाव आजमगढ़ में था और चुनावी जनसभा में ही मयंक जोशी ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। तो इस तरह की जानकारी जब उनको मिली तो उन्होंने कहा कि देखिए, वो हमारे बेटे हैं और वो अपना बुरा और भला अच्छे से समझते हैं और वो जो भी कर रहे हैं वो उनके लिए बेहतर होगा और मेरी तरफ से उनको पूरी तरह से जो भी नेतृत्व करना होगा मैं उसके लिए करूंगी। और उनके माध्यम से ये भी संज्ञान में आया कि राजनीति की बारीकियों की जानकारी उनको बाखूबी है। उन्होंने जो भी निर्णय अपने भविष्य के लिए किया है वो उनका समर्थन फिलहाल कर रही हैं और उन्होंने कहा कि मेरा नेतृत्व उनके साथ रहेगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और आगे भी भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगी। बाकी अपनी सीट छोड़ने जैसी बातों को उन्होंने सिरे से नकारते हुए कहा कि ऐसा करने का उनका कोई औचित्य ही नहीं है और ना ही मैंने ऐसा कहा है। भारतीय जनता पार्टी में जो मेरी भूमिका थी वही रहेगी। आगे आने वाले समय में और भी साफ हो जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व पर आस्था और विश्वास पूर्ण रूप से जताया है और कहा है कि जो भी आगे मेरा सहयोग होगा मैं अपने बेटों को दूंगी, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगी और उनका नेतृत्व करती रहूंगी। कंचन, अब जबकि बेटे ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है तो क्या रीता बहुगुणा जोशी के कद पर भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क पड़ सकता है?
देखिए, जाहिर सी बात है, जैसे मैंने बताया कि जिस तरह से नेहरू गांधी परिवार का गढ़ प्रयागराज को माना जाता है, उसी तरह से ही रीता बहुगुणा जोशी के परिवार को भी यहाँ का गढ़ माना जाता है प्रयागराज का। और इससे भारतीय जनता पार्टी पर खासा असर होगा, क्योंकि उनकी माँ है रीता जोशी, और वो भारतीय जनता पार्टी में है। उसके बाद उनके बेटे जो है समाजवादी पार्टी, जो कि बिल्कुल ही एक एंटी पार्टी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इस तरह से उनका वहां पर जाना ये थोड़ा सा तो असर डालेगा ही राजनीतिक रूप से। और खासी तौर पे बात ये है कि जिस तरह से बीजेपी ने कहा कि परिवारवाद को हम नहीं आगे आने देंगे और परिवार में किसी को भी टिकट नहीं देंगे, अगर ऐसा था तो फिर हर्षवर्धन को जो टिकट दिया गया वो भी परिवारवाद ही है, और वो भी परिवार से ही आते हैं, राजनीतिक परिवार से। अशोक वाजपेयी उनके पिता नेता रहे हैं, और उनके भी पिता नेता रहे हैं। उसके बाद उनकी माँ जो है रही हैं रंजना जोशी। तो इस तरह से माना जाए तो परिवारवाद की जो बात बीजेपी में की गई थी, उसको कहीं ना कहीं से हर जगह नहीं निभाया गया, और यही वजह रही कि उनको जो है समाजवादी पार्टी का दामन थामना पड़ा, और इससे बीजेपी को खासा गहरा असर पड़ेगा। देखिए जी कंचन, आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए। तमाम अपडेट्स के लिए